चाहे दाम्पत्य हो या स्पर्धा, यदि मंगल का पर्वत बिगड़ जाता है तो फिर बहुत सारे नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं। यहाँ बैठते हैं हमारे मंगल भगवान, और ये देखिए यहाँ से जो आप लाइनें देख रहे हैं, इस प्रकार की लाइनें, ये राहु की लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं। ये हमारे जीवन को, जहाँ हम दाम्पत्य में सुख चाहते हैं या जहाँ पर हम स्पर्धा करना चाहते हैं, कंपटीशन की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये जो लाइनें हैं राहु की, ये बहुत ज़्यादा ट्रबल देती है। इनको सबसे पहले मंगल पे ही काम करना चाहिए, तो इनका विवाह और जो इनका कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन है, इन दोनों में सफलता मिलेगी। ये 23 साल की जातिका हैं, अच्छे करियर के लिए और एक अच्छी जगह शादी के लिए इच्छुक हैं। यहाँ पर इनकी जो जीवन रेखा है, देखिए ये इतनी दूर में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बहुत वीक होके चल रही है, क्योंकि जब लाइनें कटेंगी तो एक साथ स्वास्थ्य की भी प्रॉब्लम आएगी, स्पर्धा में हमें स्थान नहीं मिलेगा और दाम्पत्य में तो आएगी। दाम्पत्य के लिए मंगल का पर्वत बहुत ज़रूरी है। अब जब इनका एक सवाल है कि क्या मुझे बड़ी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए इस प्रकार यहाँ पे इनकी भाग्य रेखा निकल रही है। थोड़ा सा फोकस करते हैं, चंद्रमा से लेकर यहाँ शनि पर्वत तक बिल्कुल टच कर रही है, लेकिन इस भाग्य रेखा में यदि इस प्रकार आइलैंड बन जाएगा तो भाग्य बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर शनि वक्री भी हो गए हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो खड़ी लाइनें हैं शनि पर्वत पर, ये हमेशा इनको लाभ की स्थिति में ही रखेंगी। यहाँ पर 2 ब्लॉक बहुत अच्छे बने हुए हैं, ये शनि पर्वत के नीचे, इसको संभाल के रखना है। ये शनि भगवान की विशेष शक्ति होते हैं। अगर शनि पर्वत पर इस प्रकार ब्लॉक वर्ग का चिन्ह बन रहा है तो ये बहुत बहुत अच्छा होता है और बड़ी संपत्ति हमें देते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए इस प्रकार की लाइन होना चाहिए। लाइन तो है, लेकिन लाइन में डेकोरेशन है। हमारे जो जीवन की रेखा है उससे भी अगर कोई प्रोजेक्शन निकल के इस तरफ आता है तो ये हमें बड़े स्थान पे ले जाती है ये लाइन, और विदेशों में भी घुमाती है, अच्छी पार्टनरशिप भी कराती है। इनकी मरकरी लाइन, बिजनेस लाइन, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है। थोड़ा सा इसके अंदर भी आइलैंड आ गया है। गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो जो मैंने भाग्य रेखा बताई, भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, शनि पर्वत तक पहुँचना चाहिए, पहुँच रही है लेकिन इसमें डेकोरेशन है। या भाग्य रेखा गुरु के पर्वत पर पहुंच जाए, इस प्रकार अगर भाग्य रेखा बनी होती है तो गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से मिल जाता है। दूसरी कंडीशन जो गवर्नमेंट जॉब में होती है, सूर्य रेखा बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनकी जो सूर्य रेखा है वो जगह जगह से टूट गई है, इस प्रकार चल रही है देखिए, तो ये इस पर भी हमें इन्हें काम करना चाहिए। सूर्य की रेखा अच्छी होना चाहिए और भाग्य की रेखा बहुत अच्छी होना चाहिए। मंगल पर्वत की तरफ से ये जो राहु की लाइनें निकली है, इसने ही डैमेज किया है, और ये बिल्कुल देखिए यहाँ तक आ गई है, सूर्य के पर्वत तक आ गई है। यहाँ अगर हम इनकी ग्रोथ लाइन को देखें, ये बृहस्पति का पर्वत है, और ग्रोथ लाइन मैं एक नई पिक्चर पे आपको समझाता हूँ। ग्रोथ लाइन हमारी जीवन रेखा से टेंजेंट बनाती हुई ये हमारी जीवन की रेखा है, और यहीं से इस प्रकार ग्रोथ लाइन निकलती है। इनकी एक नहीं 2-2 लाइनें हैं, लेकिन मैं फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पर। ये दोनों लाइनें छिन्न भिन्न हो गई हैं, बहुत वीक जा रही हैं, और यहीं से देखिए मंगल की तरफ से ये डबल लाइन, ये डबल लाइन की राहु रेखा है, तो इनकी ग्रोथ लाइन को काट दिया है। अच्छे दाम्पत्य के लिए भी ये लाइन बहुत ज़रूरी है, और गुरु का पर्वत बहुत अच्छे से बना होना चाहिए। बृहस्पति का पर्वत यहाँ पर दब गया है, इसीलिए करियर प्रॉस्पेक्ट में और मैरिज दोनों में इनको यहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैरिज लाइन अगर हम देखें जो बुध के पर्वत पर होती है, इस प्रकार चल रही है, और फिर ये आगे जाकर आइलैंड बना रही है, तो इसीलिए विवाह का भाव इसमें कम नज़र आ रहा है। इसी में यदि तीसरा मणिबंध भी बना होता है तो विवाह और फैमिली वैल्यूज़, उसका सुख ये बहुत अच्छा मिलता है। अब इनके देखिए पहला मणिबंध खुल गया है इस प्रकार, और ये पूरा का पूरा खुल गया है। ये व्यक्तित्व में बहुत सारी कमियां कर देता है। कारण क्या हो रहा है कि मंगल का पर्वत ओवर एक्टिव हो गया है, और राहु की लाइनें पूरे मध्य हथेली तक आ रही है,
इसलिए ये हाथ बिगड़ रहा है। पहला मणिबंध हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। अगर ये अच्छा बना है, इसमें आइलैंड नहीं है, बड़े आइलैंड बन गए हैं। और दूसरा मणिबंध जो होता है वो हमारे करियर को दिखाता है, करियर को, धन को दिखाता है। देखिए यहाँ तक तो ये सही आता है और फिर इसमें आइलैंड बन जाते हैं। लेकिन ये लाइन का होना ही एक अच्छे करियर को बताता है। भले ही उसमें थोड़ा आइलैंड हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा हमें विलंब से काम मिलता है लेकिन काम हमें मिल जाता है। इनको सबसे पहले मंगल के पर्वत पे काम करना चाहिए और जो बृहस्पति है इसका भी इनको बीज मंत्र पढ़ना चाहिए। शनि भगवान की मैं इनको एक रेमेडी दूंगा ही दूंगा जिससे वक्री रेखा हट जाए। और मैरिज के लिए एक मंत्र मैं और इनको दूंगा। वैसे तो मंगल का पूजन होते ही इनके करियर का प्रोस्पेक्ट और जो इनकी मैरिज है, इन दोनों के रास्ते सुगम हो जाएंगे। हाथ इन्होंने बहुत देर तक इसकी रेमेडी नहीं करी है और जो हाथ में डेटोरेशन हो रहा है डे बाय डे, वो एक लंबे अंतराल में चला गया है, इसलिए इतनी सारी राहु की रेखाएं हैं। भाग्य रेखा बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी हाथ में। यदि जब इस प्रकार की भाग्य रेखा, एक अच्छी भाग्य रेखा बनी होती है तो जीवन सरल होता है, सुगम होता है और प्राप्तियां सारी संभव हो जाती है।